घटना को, और अब तक कोई भी पकड़ा नहीं गया, ना कोई हमें पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक हुई। नामजद एफआईआर दर्ज है जिसमें जो जिला परिषद की चेयरमैन हैं उनके पति हैं, उनकी नामदर्ज एफआईआर है, तो क्या सबसे पहली डिमांड उन्हीं की गिरफ्तारी की? हम तो जो हमने हमारे बेटे ने धैर्य ने जो खुद एक साक्ष्य है वो उसने और की तो जरूरत नहीं, जब उसने खुद ही पहचान कर रखी है, दोषियों के नाम बता रखे हैं, उसमें तो वो पुलिस को नो भी नहीं है, कोई और बहाना भी नहीं है। जब नामजद एफआईआर करवा रखी, सभी के नाम बता रखे हैं और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, ये तो पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल गाँव रामपुरा संतुष्ट नहीं है। ये हमने 11 आदमी की कमेटी बनाई है गाँव ने, हम अपने SHO साहब से मिलेंगे और SP साहब से मिलेंगे, और अगर देखो वहाँ से क्या निर्णय लेते हैं, फिर बाद में 11 आदमी कमेटी निर्णय लेगी। सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो बड़ा निर्णय भी हो सकता है। बिल्कुल बड़ा निर्णय भी हो सकता है जी। देखो ये तो एक सामाजिक, ये इतना एक ऐसा घटिया काम कराया है, हम तो जिसने भी कराया है और ये नाम तो खुल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को उठाना, एक घर से एक छोटे बच्चे को उठा गए, एक छोटी राजनीतिक अपनी मनसा को पूरा करने के लिए हम तो घोर निंदा करते हैं इस बात की। क्या उन्होंने कोई डिमांड वगैरह भी की है? उन्होंने डिमांड तो सीधा उसने हमारी जो पार्षद हैं नीलम जी, उनसे फ़ोन पर बात करी है कि भाई परसों का हमारा चुनाव है और आप जहाँ भी हो अपना घर जल्दी आ जाओ, नहीं तो आपके बच्चे को मार देंगे भाई। उसमें तो एक सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा चुनाव से संबंधित था वो। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इसके बारे में? पुलिस प्रशासन ने अभी और समय मांगा है, ये कमेटी मिलकर एक बार मिलेगी तो देखा क्या निर्णय लेते हैं। धन्यवाद। जगबीर जी, आपके बेटे का अपहरण हुआ था और आज आप पंचायत के सामने मौजूद रहे हैं, आप लोगों ने पंचायत बुलाई थी, तो किस तरह से अभी तक इस मामले में कार्रवाई चल रही है? देखिए, कार्रवाई कल हम SP साहब से मिले थे, तो SP साहब करे हुए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी कम से कम 2 से तीसरा दिन चालू है और काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो मैं भी सर को ये कह रहा था, सर जिस आदमी का बैकग्राउंड हो सकता है इतना अच्छा ना हो, तो उसमें गांव को भी और हमें भी ये मन में है कि जो आदमी इतनी छोटी बात कर सकता है तो आगे और भी कोई हादसा कर सकता है, तो आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। तो क्या पंचायत जो कार्रवाई कर रही है आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखो जी, मैं पंचायत से अलग नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ इस गाँव का, और ये पंचायत नहीं, ये मेरा गाँव है और सब कुछ यही है जी। पंचायत ये कि बेटा घर रहना तो मुझे घर रहना है, पंचायत ये कि आगे बढ़ना तो मुझे आगे बढ़ना है। मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैं ये समाल गाँव ही हूँ, मेरा अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर मेरा गांव नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, तो हमारी पंचायत ही सब कुछ है, और जो हमारी पंचायत निर्णय ले रही है वो 100% सही है, था और रहेगा। एक पंचायत में बात उठी कि जो आरोपी जिनको आपने बनाया है वो तो खुद आपके घर आते जाते हैं। बिल्कुल आएंगे जी, वो तो एक परिवार की तरह, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ये बात खड़े होकर कही है तो भैया वो इसमें किस भाई ने उनका साथ दिया किसने नहीं दिया वो मैटर नहीं करता, वो तो सबका अधिकार, अपना सबका राजनीतिक अधिकार है, हम कहाँ डालें किसके पक्ष में डालें वो हमारा अपना पर्सनल निजी अधिकार है। और अगर हम पार्षद हैं 2 साल से सुख दुख में सबका एक दूसरे का आना जाना है तो बिल्कुल वो सही बात है। हमारी तो कोई आज तक बात ही नहीं थी, ना उन्होंने कभी आज तक मेरे को धमकाया, ना गलत कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं मेरे को, ये पहले ही आखिरी घटना उनकी। तो राज्य सरकारी आपके घर आते जाते थे? बिल्कुल आते जाते थे, मैं भी उनके घर जाता था, हमारी सारी बार मुलाकात होती, बड़ी अच्छी मुलाकात होती थी। उसने कभी ऐसा हमें शो ही नहीं होने दिया कि वो इस टाइप का बंदा कि हम जिसको एक गलत नज़र से देखे या कोई ऐसा बदमाश है। हम तो उसको एक अपने तरह एक अच्छा तरीके से भाई अच्छा ह्यूमन बीइंग है, हम तो ये मान के चल रहे थे। तो मोटिव सिर्फ यही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर के उनके पक्ष में वोट डाल? देखो, मोटिव तो ये चीज़ें कुछ बारीकली होती है, जो टेक्निकल है, पुलिस उनको पकड़ेगी, जो आरोपी हैं उनसे पूछेंगी, वो अपना क्या जवाब देते हैं। हमारी नॉलेज में फिलहाल ये कि आज हमारे जिला परिषद की वोटिंग होनी थी अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ, ऑलरेडी वो पहले इससे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके थे और मैं उनको रिजेक्ट कर चुका था, भाई मैं तो आपकी हेल्प नहीं करूँगा। तो मे भी उनका यही रीज़न होगा कि भाई इस बच्चे को उठा के उनको मेंटली टॉर्चर किया जाए और परिवार को फोर्स किया जाए उनके फेवर में वोट डालने के लिए, हो सकता है। तो पुलिस जो अभी तक कार्रवाई कर रही है उससे कुछ सेटिस्फेक्शन है या नहीं? नहीं, देखिए SSO साहब को हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो हमेशा रेडी रहते। कल मैंने उनको बोला था कि जी ऐसे आप थोड़ा सिक्योरिटी का कर दो, कम से कम इलेक्शन तक तो कर दो, तो उसने सेम उसी टाइम उन्होंने हमारे पास सिक्योरिटी भेज दी थी, इवन पुलिस की गाड़ी भी हमारे घर भेज दी थी।